नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सीधे आपको ले चलते हैं चमोली, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे यहाँ रोड कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी को विस्तार से निश्चित रूप से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं हमारे यहाँ जो आर्थिकी है, जो हमारा रोजगार है, वह भी बढ़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। इस बार की यात्रा अभी 32 साल की यात्रा चल रही है, 19 तारीख तक चलेगी, लेकिन हमारे तीनों धामों की यात्रा रुक गई है, संपन्न हो गई है। लेकिन इस बार 46-47 लाख का आंकड़ा, यानी कि पिछले साल की तुलना में 40% ज्यादा यात्रा हमारी अभी तक हो चुकी है। प्रदेश में 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और रोपवे, जो गौरीकुंड से केदारनाथ का रोपवे, हेमकुंड साहब से हमारा जो गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोपवे, इसके बनने से निश्चित रूप से हमारा हर प्रकार का विकास होगा। जहां तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यात्री ज्यादा आएंगे, उनकी यात्रा सरल होगी, उनकी यात्रा सुरक्षित होगी। मैं प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन है वो हमारे यहाँ के विकास के लिए लगातार हम लोग तत्पर हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल नहीं होता है, हर दृष्टि से हम नंबर 1 न आ जाए, जब तक हमारी आदर्श स्थिति न हो, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और हमने संकल्प लिया है, वो संकल्प हमारा विकल्प नहीं है कि 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों। उसके लिए हम राज्य के स्तर पर तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी सरकार का यह भी उद्देश्य है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे। भ्रष्टाचार किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने, जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में तमाम समय से देश को खोखला करने में लगा हुआ है, उसको समाप्त करने के लिए हर उत्तराखंडी को आगे आना होगा। हर उत्तराखंड के 1,25 करोड़ 1,25 लाख भाई बहनों को आगे आना होगा। जब हम लोग सब लोग मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम काम करेंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों कुछ प्रकरण आए, भर्ती के प्रकरण आए, दूसरे प्रकरण आए, सारे ही प्रकरणों में हमने त्वरित रूप से कार्रवाई की है। और कार्रवाई यह देखकर नहीं करी है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन किस ओहदे का है, किसका किससे संबंध है। भाइयों बहनों, हमने कार्रवाई की है तो केवल और केवल न्याय के सिद्धांत पर की है। बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, जो गलत काम करेगा उसको किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे होगी। जहां भी भ्रष्टाचार के मामले आएंगे वहां पर हम कार्रवाई करेंगे। और इसमें हमको, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका मार्गदर्शन है, उनके नेतृत्व में हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं आप सबका भी आशीर्वाद हमको चाहिए। और हमने जो संकल्प लिया है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बनेंगे, ये कोई यात्रा किसी की अकेले की यात्रा नहीं है। मैं मुख्य सेवक हूं, आप सब लोगों ने मुझे ये दायित्व दिया है, आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, आपके आशीर्वाद से हम काम कर रहे हैं। तो ये यात्रा हमारे उत्तराखंड के 1,25 लाख भाई बहनों की है कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हों, क्योंकि भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। जहां हमारे पास यहां 12 महीने लगातार प्रभाववान रहने वाली नदियां हैं, जहां हमारे पास इतने पर्वत हैं, वनों से आच्छादित है, हमारा देव स्थान है, यहाँ की शुद्ध आबोहवा है। हमको प्रकृति ने, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है। तो जब प्रकृति ने, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है तो हमको भी आगे बढ़कर आना होगा, आगे हमको चलना होगा। हम आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब लोग मिलकर एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने से नहीं रोक सकती। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर, क्योंकि हमारे अनिल भाई नौटियाल जी ने एक बड़ा पत्र यहां मुझे दिया है और इन्होंने इसमें काफी सारी बातें। तो आप चमोली से सुन रहे थे 70वां जो एकजुटता
जो कार्यक्रम है जो कि यहाँ पर सीएम धामी क्या कुछ कर रहे थे, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हुए नजर आए। अब सीधा रुख करते हैं खबरों का, और हल्द्वानी में एकजुटता को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने हल्द्वानी में आगामी निकाय, पंचायत और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सभी अनुशासित होकर पार्टी में काम करें, पार्टी तोड़ने की धमकी ना दें और मिलकर उत्तराखंड के हित में काम करें। कम हुए हैं विभिन्न इश्यूज को लेकर, उसकी समीक्षा हुई है कि उनका वो कार्यक्रम कैसे रहे, उनमें कमी क्या रही, उसको आगे कैसे ठीक करेंगे, एक। और दूसरा, आगे इस दौर में राजनीतिक जो स्थितियां हैं, सामाजिक जो स्थितियां हैं, उसमें दल को किस तरह की भूमिका निभानी है, किस तरह के जन आंदोलन करने हैं और किस तरह से दल को आगे बढ़ाना है, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। भाजपा में विश्व हिंदू परिषद ने हुतात्मा दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने रक्तदान किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ भाजपुर एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी और डॉक्टर हरिओम पांडे ने संयुक्त रूप से किया, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि 2 नवंबर 1919 में कार सेवक अयोध्या गए थे, तब तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने उन पर गोलियां चलाई थी, जिसमें कई स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हीं स्वयंसेवकों की याद में हुतात्मा दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। तो जो सेवा शब्द है उसमें उसको प्रत्यक्ष रूप से सत्कार कराने के लिए समाज के बीच में इसका आयोजन होता है, और इसका उद्देश्य रहता है जो 2 नवंबर 1990 में कार सेवक अयोध्या गए थे और तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह ने उन पर गोलियां चलवाई थी, तो जो राम सेवकों ने अपने प्राणों को राम के काम में निछावर किया था, उनको याद करते उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम रहता है। उनका रक्त वहां अयोध्या में गिरा था, इसलिए कार्यकर्ता समाज का आह्वान करके यहाँ रक्तदान करके उनको श्रद्धांजलि के रूप में कार्यक्रम मनाता है। उधर भाजपुर में गुस्साए जनजातीय समाज के लोगों ने बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री अखिल गिरी का पुतला फूंका और नाराजगी व्यक्त की। आपको बता दें कि बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर जनजातीय समाज के लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। जनजातीय समाज के नेता नरेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के लोगों को सम्मान देने के लिए जनजातीय समाज की महिला को देश के प्रथम नागरिक के रूप में दर्जा दिया है, लेकिन बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी जनजातीय समाज की महिला को मिले सम्मान को लेकर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे जनजातीय समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बंगाल के मंत्री हैं अखिल गिरी, उन्होंने हमारी देश की जो राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करी है कि ये चंद लोग, आदिवासी लोग, पिछड़े समाज के लोग इनको शासन पे बिठा दिया है, तो ये क्या करेंगे। ये हमारे जनजातीय समाज के लिए बहुत अपमान का विषय है और उससे हमारे समाज को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची है। तो राष्ट्रपति पर अभद्र टिप्पणी करने के लेकर जो है जनजातीय समाज के नेता और कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसका उन्होंने पुतला दहन कर रोष व्याप्त किया। उधर किलाखेड़ा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने एक शख्स को 2 किलो चरस के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाखों रुपए की कीमत है। मामले का खुलासा एसएसपी उधम सिंह नगर मंजुनाथ टीसी ने अपने कार्यालय में किया। जानकारी के मुताबिक किलाखेड़ा पुलिस ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ मिलकर करबला मोड़ पर सघन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान पुलिस ने नशे के लिए एक कारोबारी को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त उत्तराखंड संकल्प के तहत पुलिस लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपी की संपत्ति को
जब्त की जाएगी। ये है कि 2 किलो से अधिक मात्रा में चरस की बरामदगी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुके हैं। उसकी कब्जे में 2 किलो चरस, एक मोटरसाइकिल और नकदी भी मिला है। लेकिन ये काम इतने में नहीं रुकेगा, लगातार काम चलता रहेगा। भविष्य में भी इन्फोर्समेंट की काम चलती रहेगी। लेकिन इस केस को क्योंकि इतना भारी मात्रा में पकड़ा गया है, तो इस केस में हम इसको फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब प्रावधान है एनडीपीएस के अंदर ही, जो संबंधित एक्ट है, संबंधित सेक्शन है, उसके तहत हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जानकारी में आया है कि ये अभियुक्त और उसके पूरे परिवार इसी कारोबार में लिप्त है और भारी मात्रा में अवैध संपत्ति और इन्होंने हाल ही में इस कारोबार से कमाया है। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर, गौचर मेले का रंगारंग आगाज देखने को मिला है। जिलाधिकारी ने मार्च पास्ट की सलामी ली। हिमांशु खुराना ने ली सलामी। 14 से 20 नवंबर तक चलेगा गौचर मेला। सीएम धामी मेले का करेंगे उद्घाटन। कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहा है मेला। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गौचर मेले का रंगारंग आगाज। जिलाधिकारी ने मार्च पास्ट की सलामी ली। हिमांशु खुराना ने सलामी ली। बता दें कि 14 से 20 नवंबर तक ये गौचर मेला चलेगा। इसमें लोगों में मेले को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गौचर मेले में किस तरीके से रंगारंग कार्यक्रम जो है प्रस्तुति हो रहे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है चौहान। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण
उपकरण इस बात के साक्षी हैं कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। भगवानपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों के पास से 15 बाइक भी बरामद की हैं, जिसके बाद एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि भगवानपुर क्षेत्र से लगातार वाहन चोरी की सूचना मिल रही थी और मुखबिर की सूचना पर भगवानपुर क्षेत्र के 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 15 बाइक बरामद की हैं। पुलिस को सफलता ये हाथ लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं भगवानपुर से, जहां पर जो है बड़ी कामयाबी के रूप में पुलिस इसको देख रही है। देहात क्षेत्र में जैसा आप लोग ये विगत है कि वाहन चोरी की घटनाएं काफी होती रहती हैं और खासकर 2 बाइक जो मोटरसाइकिल है इसकी चोरी की काफी घटनाएं पंजीकृत थी और इसमें जो सूचना मिल रही थी इसमें भगवानपुर क्षेत्र से ही ऐसे गैंग का लग रहा था जो लगातार इसमें वाहन यहां से भी और अन्य जगहों से भी चोरी कर रहा था। इस पर सूचना पर जो है भगवानपुर एसओ के साथ उनकी टीम को लगाया गया था और इस टीम में इसमें जो है इन्होंने सफलता मिली और इसमें 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया जो लोकल ही भगवानपुर थाना क्षेत्र के हैं, जिनका नाम अरविंद और पंकज और इसरार है। उधर हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 2 दिवसीय जन कल्याण सत्संग समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आध्यात्मिक गुरु भोले जी महाराज और माता मंगला के प्रवचन को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सत्संग समारोह में भजन गायकों और धार्मिक प्रस्तुतियों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। वहीं माता मंगला ने कहा कि हंस ज्योति संस्थान की ओर से देश भर में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कराए जाते हैं, जिसमें युवा पीढ़ी को कृतियों को त्यागने के लिए प्रेरित किया जाता है। हम पूरे भारतवर्ष में ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, जिस कार्यक्रम के जरिए हम अपनी नौजवान पीढ़ी को एक उत्साहित करते हैं कि समाज में बहुत सी कुरीतियां, अगर हम धर्म का सहारा लेंगे तो हम उन कुरीतियों से बचेंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने हम हरिद्वार क्या पूरे उत्तराखंड में करते थे, लेकिन इस बार हमें हरिद्वार में करना था तो हमने हरिद्वार में किया। आगे बढ़ते हैं। जसपुर में अवैध ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर पर आरटीओ ने कड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरटीओ ने 2 गाड़ियों को सीज कर दिया है। आरटीओ की कार्रवाई से अनाधिकृत ट्रेनिंग सेंटर संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। एआरटीओ असित कुमार झा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि जसपुर क्षेत्र में अवैध ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर चलाया जा रहा है, जिससे पकड़ने के लिए सूत मिल चैकी के पास अभियान चलाया गया। चेकिंग करने पर मालूम हुआ कि दोनों गाड़ियों में डबल ब्रेक और क्लच लगाए गए थे और घरेलू गैस सिलेंडर से वाहन चलाए जा रहे थे, जो कि ड्राइविंग के लिए खतरनाक है। एआरटीओ ने बताया कि काशीपुर से सिर्फ 2 लोगों ने ही ड्राइविंग प्रशिक्षण सेंटर के लिए विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और बाकी जितने अवैध सेंटर चलाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो है अवैध रूप से जो है कुछ ड्राइविंग स्कूल संचालित किए जा रहे हैं और उसके द्वारा जो है वाहन जो है चलाने के लिए चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसे जो है परिवहन विभाग के द्वारा इन स्कूलों को मान्यता प्राप्त नहीं है, जो कि जनमानस के लिए बहुत ही असुरक्षित है। उधर काशीपुर में एक कॉलोनी में हुई झपट्टामारी में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से लूटे गए 2 फोन और एक बाइक बरामद की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी का संबंधित धाराओं में चालान कर उसे कोर्ट में पेश किया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि बीते दिनों गिरिताल के एक निवासी से आरोपी ने झपट्टा मारकर उसके हाथ के मोबाइल फोन छीन लिया था। इस मामले में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ
से आरोपी ने बताया कि वह स्मैक के नशे का आदी है और गरीबी के चलते वह मोबाइल लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। संदिग्ध व्यक्तियों को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जो ऐसे युवक हैं जो नशा करते हैं लगातार और नशे की खपत के लिए इधर उधर छोटी मोटी चोरियां ये सब करते हैं, उनको भी हमने इसमें राउंड अप किया था। तो इसके बाद हमने इसमें सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक युवक को हमने इसमें अरेस्ट किया है जिसका नाम है गौरव सिंह नेगी, और बताया जा रहा है कि इसके पास से 2 मोबाइल हमें बरामद हुए थे। एक जो कि पूर्व में रामनगर से इसने किसी से ऐसे ही छीना झपटी करके लिया था, और दूसरा यही इसी युवक का मोबाइल फोन था। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। शुभ दिन मंगल फिर ये आया, शुभ दिन मंगल फिर ये आया, उत्सव है चौर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। उम्मीदों को नए पंख मिल रहे, सपनों को आकार, रोजगार की राहें खुली, नए अवसर मिले अपार। समृद्ध किसान से मान बड़ा हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार, शहरों से है गांव जुड़ रहे, विकास की आए बयार। देवभूमि संपन्न बन रही, आई है अब नई भोर। उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर, उत्तराखंड मेरा बढ़ रहा तेजी से प्रगति की ओर। संकल्प नए उत्तराखंड का। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है, हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। काशीपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 आरोपियों के पास से करीब 11 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं CO वंदना वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नशे के खिलाफ
कार्रवाई की गई। ये लगातार उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार हमारी पुलिस की टीमें लगातार ये अवैध नशे के खिलाफ, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में सभी थानों में हमने अपना अपना एक फोर्स बनाया हुआ है और कल इसमें टांडा उज्जैन चौकी से प्रभारी चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ युवकों की रैंडम चेकिंग के दौरान कुछ 2 युवकों को अरेस्ट किया है। इन दोनों के पास से एक के पास से 5.80 ग्राम और दूसरे के पास से 5.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।